अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 जो शमसी साल है वो हमसे रुखसत होने के लिए तैयार खड़ा है और 2023 में हम दाखिल हो रहे हैं। एक साल का गुजर जाना, एक साल का आ जाना, ये अल्लाह ताला की अहम निशानियों में से एक निशानी है कि ज़िंदगी किस तरह तेज़ी के साथ हमारी गुजरती चली जा रही है। हैरत की बात यह है कि बहुत से अहबाब नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, हालांकि एक साल उनकी ज़िंदगी से कम हो चुका है। किसी चीज़ के कम हो जाने पर, किसी नेमत के ज़वाल पर अफसोस का इजहार किया जाता है, ना कि उस पर कोई सेलिब्रेशन किया जाता है। इसी तरह चूँकि शमसी साल हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, आलमी सतह पर इसका इस्तेमाल होता है, तो हम एक साल के गुजरने और एक साल के आने पर अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आखिर हमने इस गुजरे हुए साल में हमारी आँखों ने कितनी इबादतें की, हमारे कानों ने कितनी इबादतें की, हमारी ज़ुबान ने कितनी इबादतें की, हम अपने जिस्म और आज़ा जवारह से कितने लोगों की हमने मदद और नुसरत की, कितनों के हुकूक को हमने अदा किया, कितनों की ज़िंदगियों में हम खुशियों का आने का बाइस बने हैं, और अपनी बहू बेटियां और अपने बहनें, इन सब का हमने हक अदा किया है या नहीं किया है। ये सारे चीज़ों का हिसाब व किताब करने, टेस्ट और जायजा लेने और अपने गिरेबान में झांकने का ये वक्त है। वरना खुदा ना खास्ता हमारा 2022 अगर गफलत में गुजरा है, लापरवाही में गुजरा है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नजरअंदाज करने में गुजरा है, तो हमें नए आज़म के साथ, नए हौसले के साथ, नई नीयतों के साथ, नए इरादों के साथ, नए जज्बात के साथ कि मैं 2023 में इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करूंगा। 2023 में मैं अपने बेटियों का, अपने बहनों का, अपने घर वालों का हक अदा करूंगा। 2023 में अगर मैंने 2022 में किसी का हक मार के खाया है, उन सब के हुकूक को अदा करूंगा। अगर अब तक मैंने लापरवाही के साथ जिंदगी गुजारी है, इस नए साल का इस्तकबाल मैं नए आज़म के साथ कि इस आने वाले साल को, एक एक सेकंड को, एक एक दिन को मैं कीमती बनाऊंगा। इन नीयतों के साथ इस नए साल का इस्तकबाल करने की ज़रूरत है। अफसोस की बात यह है कि आज हम दूसरों के नक्काली में, दूसरों की कॉपी करने में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि हम ना सही देखते हैं, ना गलत देखते हैं, ना फायदे की चीज़ देखते हैं, ना ही हम नुकसान देखते हैं। बस औकात का ज़िया हम करते हैं। और जाहिर है, आप सोच कर देखें, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये नया साल, चूँकि सब लोग अगर इस नए साल के अंदर इसकी खुशियों में अगर शामिल भी हैं, तो नए साल का इस्तकबाल कैसे होना चाहिए? दुआओं के ज़रिए से हो। नए साल का इस्तकबाल अल्लाह ताला की याद के ज़रिए से हो, अल्लाह ताला के सामने मुनाजात करने के ज़रिए से हो, ना कि गले फाड़कर, हंगामा कर सड़कों पर निकलकर नाच गाना करके, शराब नोशी करके, पटाखे फोड़कर और इस तरीके से अपने गलों को चीखों चिल्लाकर अगर कोई बंदा नए साल का इस्तकबाल करता है, साल का शुरुआत ही अल्लाह की नाफरमानी से हो जाए, साल का शुरू ही अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़कर हो जाए, तो फिर उसका साल कैसे गुजरेगा? इस बात का जायजा लेने की जरूरत है। और खासकर जो ईमान वाले हैं, उनको चाहिए कि इस नए साल में कैसे हम अपने तालीमी एतबार से हम भी और अपने बच्चों को भी कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम अखलाकी एतबार से अपने घरानों को कैसे बेहतरीन बनाएंगे, और इस जो है आने वाले साल में हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी माईशत को कैसे मजबूत करेंगे, हर एतबार से मजबूत और स्ट्रांग होकर इस मुल्क की और इस मुल्क में रहने वाले वासियों की खिदमत करने की जरूरत है। तभी हमारा ये नया साल कीमती बनेगा। वरना मेरे भाइयों, साल हर साल आता है, गुजर जाता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमने कुछ नहीं सीखा, तो फिर जाहिर है कि अल-वक्तु अथमनु मिन अज़्ज़हब, अरबी का डायलॉग है कि सोने से ज्यादा, गोल्डन से ज्यादा कीमती वक्त है, क्योंकि सोना अगर गुम जाए, हो जाए, उससे खरीदा जा सकता है, लेकिन वक्त जो हाथ से कट गया कभी दोबारा जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। वक्त क्या है? एक बर्फ की सिल की तरह है कि बंदा बाजार से बर्फ खरीद कर लाए, अब चाहे तो उससे लस्सी बनाए, चाहे तो उससे शरबत बनाए, चाहे उसे इस्तेमाल करके कुछ भी कर ले, लेकिन अगर बंदा उस बर्फ की सिल को इस्तेमाल ना करे, यूं ही छोड़ दे, तो वो बर्फ का सिल इसका इंतजार नहीं करेगा, रफ्ता रफ्ता घुलता चला जाएगा, यहाँ तक कि वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये कीमती औकात, ये अय्याम, ये महीने हमारे जिंदगी में अल्लाह ने अता किए हैं, तो इसके एक एक सेकंड को कीमती बनाने की जरूरत है। गफलत और लापरवाही की जिंदगी से बाहर आने की जरूरत है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, सारे आलम इंसानियत को इस नया साल में अच्छे अच्छे काम करने और हर बुरे काम को छोड़ देने, हर नेकी के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और 2022 में हमने जो नेकी का काम किया है, 2023 में उसको कंटिन्यू करने, और जो गुनाह के काम हमने 2022 में किया है, 2023 में उन गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।